दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। संसद से सड़क तक की खबरें हम आपको दिखाते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। अगर जो इसमें कमियां हैं या जो आप किसी भी तरह के इसमें खबरों में परिवर्तन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी बातों को, अपने कमेंट को लिखें, जिससे हम अपने अंदर अपने कार्यक्रम में सुधार ला सकें। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते रहें नया सवेरा वाराणसी। बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार शाम निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में गहरा शोक व्याप्त है। उनके निधन पर सीएम योगी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रशंसकों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी गहरा दुख जताया है। शोक संदेश में कहा कि उनका निधन प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अपने क्षेत्र के विकास तथा जनता के हितों के लिए सदैव समर्पित भाव से कार्य किया। उनकी सादगी, सहजता और जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें सदैव स्मरणीय बनाए रखेगी। अखिलेश ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, अत्यंत दुख, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर और इस दुख की घड़ी में न उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ और ख़ास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि उमाशंकर सिंह जी के परिवार के लोगों को आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी। सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूँगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में,
मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख दुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ है और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके विशेष मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफ़ी दुखी थी। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गए देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए बीमारी की हालत में भी बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि भी बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम पूरे हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। धन्यवाद। उमाशंकर के निधन पर बसपा प्रमुख मायावती ने शोक संवेदना जताते हुए लिखा, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के कर्मठ, ईमानदार और पूरी तरह से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह की आज शाम लंबी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहांत हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक। दर्शकों, आप देख रहे थे नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी